एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार के दौरे पर हैं। किशनगंज में पार्टी उम्मीदवार अख्तरुल ईमान के लिए ओवैसी प्रचार करने के लिए वहां पर कैंप किए हुए हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक ने ओवैसी से खास बातचीत की है। ओवैसी साहब हैं यहाँ किशनगंज में कैंप किए हुए हैं। सर, आप दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब आपके पार्टी के प्रत्याशी हैं। क्या माहौल सर यहाँ पे आपको लग रहा है और किन मुद्दों पे आप लोग लड़ रहे हैं? हमारी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है, क्योंकि ये न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे एक बैकवर्ड पसमानदा इलाका है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। तो अख्तरुल ईमान साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और उनका जो परफॉर्मेंस रहा है अब तक बहैसियत एक विधायक के, बहैसियत एक नेता के, वो किशनगंज की जनता पूरी तरह वाकिफ़ है, जानती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब की बार किशनगंज की जनता इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान साहब को अपना सांसद बनाकर भिजाएगी। पहले आपके पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था कि आप लोग 13 सीटों पर बिहार में लड़ेंगे, तो क्या अभी भी 13 पे लड़ने का प्लान है या इसमें कुछ बदलाव हुआ? और दूसरी तरफ महागठबंधन में घबराहट है, उनको लग रहा है कि उनके वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी और एनडीए को लाभ हो जाएगा। देखिए, सच्चाई ये है कि अख्तरुल ईमान साहब ने अपने लेवल पर बहुत कोशिश की इन लोगों से बातचीत करके अलायंस करने की। तो ये लोग अहंकार का शिकार हैं और बातचीत तो करना छोड़िए, वो लोग तो सुनने भी तैयार नहीं है। बाद वाले फेजेस के बारे में हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगी, फिर हम भी उसमें देखेंगे क्या हमको करना है। पीएम ने सीमांचल को लेकर कहा कि ये एक संवेदनशील इलाका है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने यहाँ अवैध घुसपैठ कराकर यहाँ की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। प्रधानमंत्री अपनी जबान से इस तरह की बात करते हैं। अफसोस होता है कि 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। 10 साल से आप क्या सो रहे थे? बीएसएफ आपके पास, एसएसबी आपके पास, इंटेलिजेंस आपके पास। आप कितनों को रोका, कितनों को आपने गिरफ्तार किया, बताइए। तो ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सर, राजस्थान में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके अधिक बच्चे हैं उनके बीच बांट सकती है। ये प्रधानमंत्री डर क्यों दिलाते हैं मुसलमानों का, हमारे हिंदू भाई बहनों में? इस तरह की बातचीत प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं ना, वो देश को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, कल अगर दक्षिण भारत के प्रदेश उठ जाएंगे और कहेंगे कि हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, दौलत भी हम ज़्यादा दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सचेकर को, हमारे पास पार्लियामेंट सीटें कम है, क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? तेजस्वी यादव ने कल एक जनसभा में कहा कि अगर आप इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती को नहीं चुन सकते हैं तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए, तीसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं। मतलब शायद चाहते हैं कि पप्पू यादव को कोई वोट न दे। रिकॉर्ड कहा उन्होंने अपने भाषण में ये कि अगर आप इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो एनडीए को चुन लीजिए, तीसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं। अब सवाल उठ रहा है, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि पप्पू को वोट मत दीजिए? अब आप देख लीजिए, ये इनका कमिटमेंट है सेकुलरिज्म के बारे में, ये इनका कमिटमेंट है नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री से रोकने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।